डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG ड्रीम स्टडी। आज हम देखेंगे हिंदी के ये पार्ट 2 जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट MIMCQ यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये हैं, जो कि पार्ट 1 हमने बनाया है। ये आपका पार्ट 2 होगा। तो इसमें पार्ट 1 में भी मैंने करीब 25 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के थ्रू आपको जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से प्रश्न आपको तो कन्फर्म है कि बनेगा ही। और ये जो आज मैं पार्ट 2 इसका बना रहा हूँ, पार्ट 1 की वो बात रही, और पार्ट 2 जो बना रहा हूँ क्लास 10 का हिंदी का, जो कि 2025 में आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा इसमें से। और कंफर्म है भाई, पिछले साल भी यही था और इस साल भी ऐसा ही होगा कि जो भी हम बना रहे हैं उसमें से ज़रूर आपको मिलेगा। और जहाँ तक हो सकता है कि पूरा का पूरा भी मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार का रिकॉर्ड भी हम लोगों का यही है। आगे बात यह है कि अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपसे आशा बस यही रहेगी कि आप लोग क्या कीजिएगा कि इसे एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम तैयार कर लीजिएगा। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर पहले से आप पढ़ते रहेंगे तो फिर आप क्या होगा, एग्जाम के टाइम में आपको कुछ भूलेगा नहीं। तो इस तरीके से आप चलते हैं। आज देखा जाए इसमें पहले नंबर पे, तो इसमें कह रहा है कि उसने कहा था ये किस विधा की रचना है। तो उसने कहा था, ये जो लिखा हुआ है, ये जो रचना है इस नाम की, वह एक कहानी है, एक कहानी का नाम है। तो अब ये कलम का सिपाही, इसके रचनाकार कौन है? अमृत राय। कलम का सिपाही जो है, ये जो रचना है ये किसकी है? इसके रचनाकार यानी लेखक कौन है? अमृत राय। अब आगे, जहाज का पंछी किसकी कृति है यानी किसकी रचना है? तो इलाचंद जोशी जी की रचना है। त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है? यानी त्यागपत्र नाम से जो लिखा गया था, इसके लेखक कौन है? यानी त्यागपत्र किसने लिखा? जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा। और आकाशदीप कहानी संग्रह किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे यानी लेखक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हंस जो पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे? तो प्रेमचंद जी थे। तो 2 पत्रिका आप विशेष रूप से याद रखिए। और ऊपर भी ये जो कलम का सिपाही है और उसने क्या कहा था, ये जो आकाशदीप वगैरह है, इसे तो तैयार रखना ही है। तो हर पॉइंट जो है वो कंपलसरी होगा, सबको आप तैयार कर लीजिए। और आगे देखा जाए तो इसमें है कि हंस पत्रिका का देखा गया कि प्रेमचंद थे। डॉक्टर रामविलास जी जो हैं वो क्या हैं? प्रसिद्ध आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी जो हैं ये भी प्रसिद्ध आलोचक हैं या समालोचक का ये बातें कही है। और आगे रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो क्या थे? ये निबंधकार भी थे और साहित्य इतिहासकार भी थे। तो इस तरीके से आपके प्रश्न बनेंगे, जिसमें 2-2 चीज़ें लिखा है, दोनों पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों गुण इनके हैं। तो इस तरीके से आपको ये दोनों याद करना होगा। और इसको क्या हुआ कि आप लगातार इसको देखिएगा, यानी रोज़ का रोज़ एक बार इसको पढ़ते चले जाइएगा। तो रोज़ आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो इस तरीके से ये आपको याद हो जाएगा। महीने भर के अंदर आपको याद हो जाएगा केवल पढ़ने से बस। तो इस तरीके से अंदर भी आपको याद हो सकता है, महीने भर नहीं लगेगा, मतलब महीने भर के अंदर भी यानी हफ्ते भर में भी आपको ये तैयार हो सकता है, याद हो सकता है, यदि आप अच्छे से देखते समझते चले जाएँ और पढ़ते चले जाएँ तो। लेकिन मैं नियर अबाउट महीने भर कर रहा हूँ, तो इस तरीके से महीने भर में आपको याद हो जाएगा। तो आगे आपको दिक्कत नहीं रहेगी, केवल रिवीजन करके जाना रहेगा, बीच बीच में रिवीजन करते रहिएगा। अगले देखा जाए कि आगे रामचंद्र शुक्ल जी के 2 गुण थे, ये निबंधकार भी थे और साहित्य इतिहासकार भी थे प्रसिद्ध। क्या लिखूँ, ये जो है वह निबंध है। यह क्या लिखूँ नाम का जो निबंध है, यह किसकी रचना है यानी किसने लिखा था? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा था। और आगे जो है इलाचंद जोशी जी थे। तो इलाचंद जोशी जी क्या थे? सफल उपन्यासकार थे। मेरी तिब्बत यात्रा ये किसकी कृति है? राहुल सांकृत्यायन जी की। इनमें यात्रा का वर्णन ये बहुत करते थे। राहुल सांकृत्यायन जी जो थे वो यात्रा का बहुत ज़्यादा वर्णन किया करते थे। तो इस तरीके से इन्हें यात्रा साहित्यकार भी कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में बात आगे होगी। तो मेरी तिब्बत यात्रा देखिए, ये भी यात्रा वाली है। तो राहुल सांकृत्यायन जी इसके लेखक हैं। और फिर ये जो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, या केवल दिनकर लिख के दे सकता है, या तो रामधारी सिंह करके भी देगा। तो दोनों में से कोई कहे, रामधारी सिंह कहे या दिनकर कहे, इन्हीं का टाइटिल है। तो ये आप याद रखें। मुंशी प्रेमचंद जी जो थे ये क्या थे? प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। जैनेन्द्र कुमार जी जो थे वो क्या थे? ये भी प्रसिद्ध उपन्यासकार थे।
ईस्या तू न गई मेरे मन से बहुत प्रसिद्ध ये चीज़ है। काव्य कृति जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात किया जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है वह क्या है, प्रसिद्ध निबंधकार। ये जो यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे ये क्या थे, प्रसिद्ध निबंधकार थे और इसके साथ साथ आलोचक भी थे। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। और शेखर एक जीवनी ये किसकी रचना है, अज्ञेय की। तो ये अज्ञेय जी की रचना है। और झलमला कहानी संग्रह जो है यह किसकी है, तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की ही है। और इसके ऊपर भी आप देखे थे क्या लिखूं, ये निबंध जो था ये भी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का ही था। और आगे मैला आंचल के लेखक कौन हैं, कणेश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु कहिए या केवल रेणु कहिए या फणीश्वरनाथ। तो जैसे रामधारी सिंह कहिए या दिनकर कहिए बातें कही है वैसे ही। तो कुरुक्षेत्र जो है काव्य संग्रह ये किसका रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो ये एकदम याद रखिएगा, ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, एकदम हल्के में मत लीजिएगा, ये सबको देखिएगा। अथाह सागर के लेखक हैं तो जयप्रकाश भारती जी जो हैं वो अथाह सागर के लेखक हैं। और गिरती दीवारें के लेखक कौन हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं। तो उपेंद्र नाथ अस्क जी जो हैं वह गिरती दीवारों के लेखक हैं। वाण भट्ट की आत्मकथा, ये जो उपन्यास है, उपन्यास का नाम क्या है, वाण भट्ट की कथा, ये किसकी रचना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आगे राहुल सांकृत्यायन जी जो ये हैं ये क्या हैं, प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार, ये जो कि ऊपर बताया गया है कि ये यात्रा वाला कौन सा देखा गया अभी, ये जो आप देखें मेरी तिब्बत यात्रा, तो ये यात्रा साहित्यकार यही थे राहुल सांकृत्यायन जी। तो इस तरीके से आगे अब देखा जाए तो अशोक के फूल यह निबंध संग्रह है। ये किसका निबंध संग्रह है, किसने लिखा था इसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो ये थे कौन थे, तो ये आप जान रहे हैं कि पहले राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और क्या थे, निबंधकार भी थे। तो इस तरीके से आगे ये कुटज निबंध है, तो ये कुटज निबंध किसका है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। और रश्मि रथी जो कि महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है वह किसका है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो मुझे आशा है कि आप इन 30 को और उस 25 को आप एकदम कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम आपको इसके बाद फिर और महत्वपूर्ण जो हैं कुछ ही हैं महत्वपूर्ण, उसको भी दे देंगे। तो इसके बाद आपका ये जो काव्य संग्रह वगैरह से जो प्रश्न उठता है, काव्य और गद्य साहित्य का इतिहास वगैरह से, तो उससे आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। और ये बहुत कम में ही आप बहुत अच्छा खासा कवर कर सकते हैं। तो इस चैनल पर बने रहें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।